पुष्पा 2 का नया गाना किसिक रिलीज हो गया। इस गाने को देखने के बाद कई लोग अपना सर पकड़ के बैठे हुए हैं और बोल रहे हैं कि यार जब आप पुष्पा 2 मूवी को बनाने के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा सकते हो, एक एक्शन सीक्वेंस के ऊपर आप 50 करोड़ रुपए लगा सकते हो, तो फिर आखिर इस गाने को आपने ढिंचैक पूजा के साथ क्यों गाने का फैसला किया। लोग ये बोल रहे हैं कि यार माना कि आप बिहार आए थे अपने मूवी का प्रमोशन करने के लिए, लेकिन बिहार के गाने भी इतने बुरे नहीं होते। भोजपुरी गानों को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो इस गाने से आपको बेहतर ही लगेगा। बात तो तब बिगड़ गई जब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अरे क्या गूगल ट्रांसलेट करके लिरिक्स निकाल लिए क्या। मतलब लिरिक्स इतने बुरे हैं कि लोगों को लग रहा है कि यार खैर इस गाने को सुनते समय कानों से खून ना निकले तो कहीं पुलिस तो हमको पकड़ के नहीं ले जाएगी। लेकिन मैं आप सबकी इन बातों से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं। दरअसल इस गाने को लिखने वाले ने काफी दिमाग लगाया है। इस गाने को लिखने वाले ने इस बात को समझा है कि आज का जमाना किस तरह का है। आज का जमाना कुछ ऐसा हो चुका है कि गाने के ऊपर अगर रील्स ना बने, बात ना हो तो कोई बात बनती नहीं है। और देखिए अब तो इस गाने को लेकर वो भी बात कर रहे हैं जो कि गानों के बारे में बात भी नहीं करते। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पर यह आ जाता है कि इस गाने के लिरिक्स में जो एक बात छुपी हुई है वो कौन पकड़ पाएगा। दरअसल आज के समय में अगर हम लोग बात करें तो कोई भी गाना सोशल मीडिया के ऊपर तब हिट होता है जब उस गाने के ऊपर ज्यादा से ज्यादा रील्स बने। और इस गाने को अगर आप देखें, मतलब मैं आपको एग्जांपल के लिए एक लाइन बताता हूं। इस गाने की लाइन है, ले लो ले लो ले लो, ताऊ की फोटो ले लो, भाऊ की फोटो ले लो, लाला के संग ले लो, साले के संग ले लो। अब ऑब्वियस सी बात है, जब आप इस गाने का पिक्चराइजेशन करने की सोचेंगे और हमारे देश में जिस प्रकार के रील्स के ऊपर काम करने वाले कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जब वो इसके ऊपर अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर अपनी रील बनाना शुरू करेंगे तो यकीन मानिए यहां पर तो अदाकारा सिर्फ कह रही थी ताऊ की फोटो ले लो, भाऊ की फोटो ले लो, आपको कंटेंट क्रिएटर्स जो है ना रील्स में वाकई में ताऊ और भाऊ के साथ में लेते हुए दिखाई देंगे। और यहां पे मैं बात तस्वीर की नहीं कर रहा हूं। तो ऐसे में जब इस गाने के ऊपर कंटेंट क्रिएटर आके अपनी रचनात्मकता दिखाएंगे तो जाहिर सी बात है लोग उसको देखेंगे ही देखेंगे। भले ही क्रिटिसाइज करने के लिए देखें, लेकिन देखेंगे जरूर। तो ऐसे में पुष्पा 2 के गाने को लोग क्यों ट्रोल कर रहे हैं, मुझे तो एक्चुअली में ये समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं हिंदी के ही गाने की बात करूं तो अभी करीब करीब आप मान के चलिए मैं काफी देर बाद इस गाने का रिव्यू कर रहा हूं और इस समय पर यह गाना नंबर 4 पर ट्रेंडिंग है म्यूजिक में। अगर यह गाना इतना ही घटिया होता तो क्या यह वाकई में ट्रेंड कर रहा होता। हालांकि एक बात है कि पुष्पा 2 से जुड़ा हुआ गाना है तो ऑब्वियस सी बात है हर कोई तो सुनेगा ही। लेकिन अभी जिस पॉइंट पर मैं ये गाने का रिव्यू कर रहा हूं, इस पॉइंट पर हिंदी की अगर हम बात करें तो इसको अभी तक 11.5 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। वहीं अगर हम इसके दूसरे लैंग्वेज की बात करें, तेलुगु की, उसके ऊपर इसको 29 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। हालांकि एक बड़ा दर्शक वर्ग ऐसा भी है अल्लू अर्जुन के फैंस का जो ये कह रहे हैं कि क्योंकि हम पुष्पा के बहुत बड़े फैन हैं इसलिए हम लोग ओ अंटावा ही सुनने वाले हैं। हालांकि श्रीवल्ली ने यहां पर बहुत मेहनत करी है इस गाने में और वो क्लियर तौर पर उनकी जो केमिस्ट्री अल्लू अर्जुन के साथ में उसमें क्लियर तौर पर दिखाई दे रही है उनकी मेहनत। लेकिन देखिए अब गाने लिखने वाले ने जो गाना लिख के दिया है उसके साथ तो आप ज्यादा छिड़खानी कर नहीं सकते ना। तो यहां पर भी वही चीज हुई है, किसी ने कोई छिड़खानी नहीं करी है। अगर मैं बात करूं तो डीएसपी ने यहां पर मेरे हिसाब से जो म्यूजिक दिया है, डीएसपी ने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी है इस गाने को एक रील मटेरियल बनाने के लिए। लेकिन यहां पे लोगों को समस्या दरअसल इस बात से हो रही है कि लास्ट टाइम जब ओ अंटावा आया था तब उस गाने ने ना हर तरफ आग लगा दी थी। हर कोई उस गाने को सुनना चाह रहा था, देखना चाह रहा था, जानना चाह रहा था, समझना चाह रहा था कि भाई ये क्या बना दिया है आपने। आइटम सॉन्ग क्योंकि हमारे देश में अमूमन इतने बुरे स्तर के बनते हैं कि आप उनको सुनना ही पसंद नहीं करते। तो ओ अंटावा वहां पर एक अपवाद सिद्ध हो गया था। लेकिन यहां पर किसी सॉन्ग के साथ में पुष्पा 2 के मेकर्स ने इस बात को पूरी तरीके से रेक्टिफाई कर दिया है और उन्होंने एक बार फिर से आइटम नंबर्स की श्रेणी में जो धरातलता रहती है, गिरे हुए सॉन्ग रहते हैं, उसी श्रेणी का इन्होंने गाना बना दिया है। नो हार्ड फीलिंग्स फॉर अल्लू अर्जुन। अल्लू अर्जुन ने इस गाने में बेहतरीन काम किया है। हालांकि इसे तस्वीरें दिखाई दे रही हैं लेकिन उनका स्वैग जो है वो अभी भी गाने में मौजूद है और आप उस स्वैग को बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। इस गाने के जो सिंगर हैं वो लतिका और सुबलक्ष्मी है। लिरिक्स इस गाने के रकीब आलम ने लिखे हैं। तो रकीब आलम साहब को आप लोग कहें, आपको जो भी जाकर कहना है, क्योंकि महोदय ने ऐसा लगता है कि इस गाने के ऊपर मेहनत करने से अच्छा तेलुगु गाने को वाकई में गूगल ट्रांसलेट कराने में ही एक अपनी बेहतरी समझिए। मतलब इस मूवी का बजट 500 करोड़ और उसके बाद अगर आप गाने इस तरह के निकाल रहे हो तो वाकई में ये एक समस्या की बात हो जाती है। पुष्पा 2 के किसी सॉन्ग के इतने बेतुके लिरिक्स हैं कि अगर तेलुगु में भी यही बातें कही गई हैं तो इस गाने को तो कोई बचा ही नहीं सकता है। अगर इसका हम लोग ट्रांसलेशन करें तो इसका भी काम ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति ने बिना किसी दिमाग के किया है। वो बोला अच्छा ट्रांसलेट करना है, वर्ड टू वर्ड कर देते हैं, मीनिंग निकालने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। ये चीज हुई है। जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो बहुत ही ज्यादा बचकाना है, बेतुका है।
और लगता है कि शायद गूगल से ही गाने को वाकई में ट्रांसलेट करा लिया गया है। इस गाने ने वाकई में बर्दाश्त की सारी हदें क्रॉस कर दी हैं। लिरिक्स के नाम पर बेहुदा एक मजाक नाम का हुआ है और कुछ भी नहीं। पुष्पा 2 के इस गाने से फैंस का दिल वाकई में टूट चुका है। और अगर आपको यकीन नहीं है तो आप कुछ ना करें, बस उस गाने के जाके कमेंट सेक्शन को आप जाके पढ़ लें। आपको वहीं पर समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ पर लोगों ने किस तरीके से इस गाने को धेड़ा है। मतलब लोग मजबूर हो चुके हैं और बोल रहे हैं कि यार पुष्पा तो बोलता था झुकेगा नहीं, लेकिन इस गाने के सामने तो पुष्पा जरूर झुक चुका है। मतलब मैं तो यहाँ पर यही कहूंगा कि आखिर हिंदी में अगर आपको ऐसा ही गाना निकालना था तो बेहतर ये होता कि आप ना निकालते। हिंदी ऑडियंस बिना गाने की पिक्चर देखने के लिए मुझे ऐसा लगता है आज की तारीख में तैयार हो चुकी है, लेकिन इतना बेतुका गाना सुनने के लिए तो भाई कोई भी तैयार नहीं है। वो बेचारे पाकिस्तान वाले बैठ के ही सोचते रहते हैं देखो इंडिया में कितना अच्छा अच्छा काम हो रहा है, और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हम ही लोग मौका देने के लिए बैठे हुए हैं कि यार कैसे भी करके हम इन लोगों को एक मौका दे दें कि भाई आप हमारी हंसी उड़ा लो। पुष्पा 2 से वाकई में लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, और यकीन मानिए जिस तरह का ये गाना है, जैसे मतलब कई सारे गाने इस मूवी के हम लोग सुन चुके हैं, फर्स्ट पार्ट के भी हमने सुने हैं, अंगारो साहब करके भी एक गाना आया था अभी, वो गाना भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। तो ऐसे में गाने कहीं ना कहीं एक मूवी को एक अलग लेवल पर पहुंचाने का एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, और वहां पे अगर मेकर्स इस तरीके से गाने रिलीज करेंगे, इस तरीके के गाने बनाएंगे, तो एक पब्लिक का डिटैचमेंट क्रिएट होने लगता है। देखिए एक बहुत पुरानी सेइंग है इंडस्ट्री में कि अगर कोई पहली मूवी बहुत बड़ी हिट हो गई है, उसका सेकंड पार्ट जब आता है ना, तो उसके ऊपर पहले पार्ट से भी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, क्योंकि उसको एक लेगेसी को प्रूव करना होता है। और कई बार ये देखा जाता है कि इसी लेगेसी के बोझ तले मूवीज़ जो है ना दब के टूट जाती हैं। अमूमन साउथ से अभी तक ऐसा देखने के लिए कुछ मिला नहीं है। साउथ वाले अपनी प्रॉमिस के ऊपर बिल्कुल खरे उतरते हैं, लेकिन देखिए दिन बदलते देर नहीं लगती। पुष्पा 2 का ट्रेलर कई लोगों को थोड़ा सा चाय कम पानी लगा था, और गाने ने रिलीज होकर ऐसा लगता है कि उसके ऊपर मोहर लगाने का काम किया है। बट उसके बावजूद भी मुझे उम्मीद है पूरी की पूरी कि नहीं यार पुष्पा 2 का ये गाना हिट होगा, लोग इसको सुनेंगे, और अगर इसमें कोई भी दिक्कत की बात आती है इस गाने से, तो मेकर्स उसको रेक्टिफाई करने के लिए आने वाले कुछ दिनों में जरूर कोई ना कोई बड़ा स्टेप लेंगे। आज 26 तारीख हो चुकी है, 5 तारीख को ये मूवी रिलीज होनी है। आने वाले कुछ दिनों में इस मूवी की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है हाइप को मेकर्स नहीं चाहेंगे किसी भी तरीके से वो मरने कटने दें या खत्म होने दें। तो यहां पर देखने वाली बात अब ये होगी कि मेकर्स आखिर किस तरीके से अब कमबैक करते हैं, और पुष्पा अल्लू अर्जुन की मूवी को लेकर जो थोड़ा बहुत एक नेगेटिविटी क्रिएट होना शुरू हुई है, उसको नलीफाई और रेक्टिफाई करने के लिए क्या कुछ करते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि मेकर्स के तरकश में और तीर नहीं होंगे, उनके तरकश में बिल्कुल तीर होंगे। तो ऐसे में अभी भी सिचुएशन कोई बहुत बाहर नहीं गई है, संभाली जा सकती है। और रही बात इस गाने की, तो जो मैंने शुरुआत में कहा था कि ये गाना सुपर हिट होगा, मैं अभी भी उसी बात के ऊपर टिका हुआ हूं कि ये गाना वाकई में हिट होगा। और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में इस गाने के ऊपर आपको भर भर के रील्स बनाते हुए लोग देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि लोग वाकई में आजकल इसी तरह के गानों को सुनना या उनके ऊपर परफॉर्म करना पसंद करते हैं, जिससे कि उनके अटेंशन स्पैन को कोई भी आकर छेड़ करना चला जाए। अब आप लोग कमेंट करके मुझको बताइए कि आपका इस गाने को लेकर क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।